अभी आपको इस वीडियो को एकदम एकांत में सुनना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन की मौल्यवान चीज़ यानी कि संतान के भविष्य के बारे में सुनने जा रहे हैं। ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो अपने संतान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पुराने शास्त्रों में जो बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो बातें बताई गई है और अभी के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो बातें बताई है, उन बातों को मिला के मैंने 5 ऐसी चीज़ें बताई है इस वीडियो में जो बच्चों को भविष्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या आपके बच्चे दूसरों के बच्चों से जलते हैं, या फिर क्या आपके बच्चे दूसरों की तारीफ आपके मुंह से सुनना नहीं चाहते? यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो इसका कारण समझिए। इसका कारण ये है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट करते, सिर्फ जीतने पर, कोई चीज़ हासिल करने पर ही उसको बधाई देते हैं। इससे उन्हें लगने लगता है कि जो जीतता है उसी की तारीफ होती है, जो जीता है उसी को ताज मिलेगा। मैं कितना भी चाहे इम्प्रूव कर लूँ, मेरी तारीफ कभी नहीं होगी। अगर मैं जीतूंगा तो ही मेरी तारीफ करेंगे। इसीलिए वो दूसरे बच्चों से जलते हैं और उनकी तारीफ वो सुनना पसंद नहीं करते। आपका एक्शन प्लान अब ये होना चाहिए कि आप अपना फोकस विनिंग से हटाइए और इम्प्रूवमेंट पर ले जाइए। यदि आपका बच्चा पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा भी इम्प्रूव करता है तो उसकी तारीफ कीजिए, चाहे वो खेल हो या पढ़ाई हो। अगर वो पिछली बार की तुलना से थोड़ा भी इम्प्रूव करेगा तो उसकी तारीफ कीजिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उसको बधाई दीजिए। क्या आपका बच्चा सीक्रेट रखता है, मोबाइल के लिए अलग पासवर्ड रखता है? क्या आपको देख के चैनल बदलता है? जो बात कर रहे हो वो टॉपिक बदल देता है? आपको देख के फ़ोन पर बात कम कर लेता है? आपसे अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करता? इसका कारण यही है कि उसे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। उसे डर लगता है कि आप उसकी बातें सुनेंगे, उसका सीक्रेट जानेंगे और उसे सबको बता देंगे। इस डर से और अपने अपमान के डर से, अपनी बात को खुल जाने के डर से वो आपसे सीक्रेट रखता है। अगर आज की दुनिया में अगर आपसे आपका बच्चा कुछ बातें सीक्रेट रखता है, आपसे कुछ छिपाता है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि अगर उसके साथ कोई गड़बड़ हो जाए या फिर यदि वो किसी तकलीफ़ में पड़ जाए तो वो आपसे आके कहने में डरेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि वो अगर मैं मम्मी से कहूँ तो फिर वो मुझे डांटेगी, अगर मैं पापा से कुछ कहूँ तो वो मुझे डांटेंगे। इसका उपाय है, अगर आप बच्चों से कमिट करते हैं, कुछ भी बात कमिट करते हैं तो वो कमिटमेंट पालिए। अगर आपने उसे कमिट किया कि आप उसकी बातें किसी को नहीं बताएंगे, तो आप किसी को मत बताइए उसकी बातें और उसे प्यार से समझाइए। उस बात की गंभीरता को उसे प्यार से समझाइए, तभी आपके बच्चे आपके ऊपर भरोसा करेंगे। क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है? छोटी छोटी बातों के लिए आपकी नाक में दम कर देता है, छोटी छोटी सी बातों के लिए रूठ जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप उसके मिसबिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसे लगता है कि अगर मुझे किसी का ध्यान खींचना है तो मुझे कुछ तो हंगामा करना पड़ेगा, कुछ नाटकबाजी करनी पड़ेगी, तभी ये मेरे ऊपर ध्यान देंगे। इसका उपाय है, आप उसके गुड बिहेवियर पे ध्यान दें। पहले आप उसके मिसबिहेवियर पे ध्यान देते थे, अभी आप उसके गुड बिहेवियर पे ध्यान दें। अगर कुछ वो मिसबिहेव करता है तो वो इग्नोर करे, और अगर कुछ वो गुड बिहेव करता है तो उसकी तारीफ़ करे। देखिए, अपने आप उसका गुड बिहेवियर बढ़ता जाएगा और बैड बिहेवियर कम होता जाएगा। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे में गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे कवर्ड है? कभी कभी आपको घबराहट होती होगी कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा, क्या बनेगा। इसका कारण है
कि आपने बचपन से उनकी बहुत जल्दी मदद की है। अगर आपका बच्चा किसी कंपटीशन में हारा या फिर किसी पढ़ाई में किसी एग्ज़ाम में अगर कम मार्क्स लाया, तो आपने उसे कहने की बजाय कि आप बेटा आप इम्प्रूव करो, आगे जाके और अच्छा करो, ऐसा कहने की बजाय आपने एक्सक्यूज़ेस दिए कि वो एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं था, वो टीचर ने अच्छा सिखाया नहीं था, दिस दैट, ऐसे करके आपने एक्सक्यूज़ेस दिए। अगर उसको कुछ बात नहीं जम रही है तो आपने जल्दी ही उसकी तुरंत मदद कर दी है। अभी जो हुआ सो हुआ, अभी इसका एक्शन प्लान है कि आप उसकी तुरंत मदद मत करो, उसे ट्राई करने दो। अगर वो आपके पास आता है तो उसको बोलो आपके दिमाग में कोई और आइडिया है, आपको जमेगा, आप और ट्राई करो, आपको आता है, ऐसे करके उसको हिम्मत दो। उसको तब तक ट्राई करने दो जब तक उसका प्लान एग्जॉस्ट नहीं होता है, तब तक उसको ट्राई करने दो। आप उसको हिम्मत दो कि आपको जमेगा करके। अगर आपको देना ही है तो एडवाइस दो उसको, लेकिन उसकी मदद मत करो, उसके काम करके मत दो। याद रखो, जो माँ बाप अपने बच्चे की ज़्यादा मदद करते हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, कदम कदम पर उसे मदद करते, उसके काम करवा के देते हैं, वो बच्चे आगे जाके कभी हिम्मत से काम नहीं लेते हैं, वो आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और सबसे आखिरी और भयंकर समस्या है, बड़ी समस्या है वो कि हर एक पेरेंट अपने बच्चे को हर किसी में आगे देखना चाहता है, हर किसी में उसको अव्वल करना चाहता है। हर एक पेरेंट सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे जाके हर एक फील्ड में एक्सेल करे, हर एक फील्ड में वो आगे रहे, लेकिन वो बच्चा किसी भी फील्ड में आगे नहीं जाता है, किसी भी फील्ड में वो एक्सेल नहीं कर पाता है। इसका कारण है कि आपने उसे हर एक फील्ड में एक्सेल करने का सोचा, हर एक फील्ड में वो आगे रहने का सोचा। आपने उसे ड्राइंग क्लास में, सिंगिंग क्लास में, डांस क्लास में, स्पोर्ट्स में, इंग्लिश क्लास में, कंप्यूटर क्लास में, हर एक क्लास में ज्वाइन करवाया। इतनी सारी क्लास में ज्वाइन करवाया कि बच्चा वो बेचारा बच्चा नहीं रहा, वो मशीन बन के रह गया। इसका आज से एक ही एक्शन प्लान होगा कि आप अपने बच्चे के लिए कोई एक ही फील्ड चुनें, अपने बच्चे को किसी एक ही फील्ड में एक्सेल करने का सोचें और उसको जो पसंद हो उसी में उसको आगे जाने के लिए प्रयास करें। उस फील्ड का उसे बेस्ट दीजिए, बेस्ट ट्यूटर दीजिए, उस फील्ड में जो भी कुछ भी बेस्ट है वो उसको देने का प्रयास कीजिए और अगर वो इसमें इम्प्रूव करता है तो उसकी तारीफ़ कीजिए। देखिए आपका बच्चा आगे जाके उस फील्ड में बहुत नाम कमाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।